लेक्चर 2 है स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है। अच्छा, गर्व, नहीं गर्व तुम मत बोलो, ध्रुव तुम बोलो। यस सर। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? सर स्लोप का फॉर्मूला था, बच्चे याद क्या कर रहे हो? कृष्णा, यस सर। सर स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और कोई था? हाँ, और सर मतलब वो कृष्णा, टैन टैन की फॉर्म में था। बच्चे आपने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब इतना तो फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं ये वाले तो। अच्छा, दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो M1 M2 कितना? माइनस। से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना बच्चे। ठीक है। लेक्चर 2 है स्ट्रेट लाइंस। हमने M1 इक्वल्स टू M2 कब किया था? लाइंस पैरेलल है। M1 M2 -1 कब आता था? जब लाइंस सर परपेंडिकुलर है। और स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, एक ये था। और एक और होता था tan थीटा। ये फॉर्मूले थे। ठीक है। अब एक फॉर्म आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मेरे साथ बोलेगा, क्या होता है? कृष्णा, हाँ सर। कृष्णा, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? सर tan थीटा। M M। से डिनोट करते हैं। हाँ सर। इंटरसेप्ट को हम C से डिनोट करते हैं। इंटरसेप्ट को किससे डिनोट करते हैं? C से। C से। तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू लाइन की mx प्लस C। सी। y इक्वल टू क्या होती है? mx प्लस सी। C जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, 0, C। और m जो होता है वो ये होता है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। जैसे अगर मैंने बोला कृष्ण, यस सर। एक लाइन 0, 3 से पास कर रही है और वो 45 डिग्री बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। स्लोप क्या हुआ इस लाइन का, जल्दी बता। x+3। m की वैल्यू tan 45 हुआ। tan 45 कितना होता है? 1। y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m की वैल्यू 1 है, x। और c की वैल्यू y इंटरसेप्ट कितना है? 3। तो y इक्वल टू x प्लस 3। हर्षिल, हर्षिल, हर्षित, यस सर। हर्षित, एक लाइन है। ठीक है। जो पास कर रही है 1, 3, 2, -1 से। 1, 3 और 2, -1। सही है। यस सर। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन का वो इक्वेशन निकालनी है। पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाती है 2 यूनिट का। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाती है कितना? 2 यूनिट्स का। चलो अब मेरे को इसका स्लोप सर बता सकते इस हो? इसका स्लोप क्या यस आएगा? सर। सर -1 -3 अपॉन 2 -1। आपने इसके बराबर क्यों रखा है इसे? सर ये गिवन। ये पैरेलल लाइन। यस सर, ये पैरेलल हो जाएगी तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स -4 +2। -4x प्लस। कोई डाउट? यस सर। नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। अमन, अमन, यस सर। अमन, एक लाइन है जो वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट बना रही। कितना बना रही है इंटरसेप्ट? 3 यूनिट। और ये एंगल थीटा बना रही है और थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स 3/5। क्वेश्चन समझ आ गया? सर ये थीटा इक्वल टू क्या लिखा है आपने? कॉस इनवर्स 3/5। ओके सर। आप इसको ये मान के चलो ये थीटा है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? बात समझ आई?
अमन, सर cos थीटा 3/5 के साथ। ये कॉस इनवर्स है ना, आप इसको मान के चलो 1/cos। यस सर। ठीक ओके है, सर, ठीक। इसका यस सर। मतलब डिफरेंट होता है, बट अभी ये मान के चलो। सही है। ओके सर। अच्छा, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एम की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। यस सर। कॉस थीटा कितना है, सर परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा। ये आ गया। tan थीटा tan कितना थीटा आया, जाएगा 4/3। तो 4/3 y सर। इक्वल टू 4/3x प्लस। 3। कोई डाउट? नो सर। चलो अब तुम ही बोलो अमन। एक यस लाइन सर। है एक्सक्यूज मी सर। तो, हाँ बोलो। सर जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट के साथ जो बन रहा है, उसमें तो cos थीटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नहीं, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सर जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, उसमें cos थीटा हम्म, तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। बच्चे उसमें सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। सर बट अगर देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन है तो थीटा तो सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं, एक बार देखो, ये इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, किसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सर दोबारा नेगेटिव बोलो। एक्स एक्सिस और जो y इंटरसेप्ट है उसमें, वो जो ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, ये बोल रहे हो, और ये। यस सर, एक साइड और एक ये 3 वाली साइड। यस सर। चलो एक बार देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, आप ये वाली लेंथ जो है ओ ए मान लेते हैं। ए पॉइंट कैसे निकलेगा, बोलो। सर y को 0 इक्वल करके। वाई को 0 डाल दो। अच्छा, नहीं होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा। 4/3x प्लस 3 x इक्वल्स टू -9/4, ये आ रहा है ना आपके हिसाब से। यस सर। अच्छा। सर वैसे भी अगर हम थीटा की y- जगह cos थीटा की जैसे वैल्यू डाल के देखें तो AO3 हो जाएगा फिर, लेकिन अगर तो फिर जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 आएगी नहीं। हाँ, हाइपोटेनियस 5 नहीं है, ये कंफर्म है, ये बात बिल्कुल ठीक बोली है। डाउट ठीक है, बिल्कुल डाउट में कोई गलती नहीं। अभी ये फिगर करेक्ट है नहीं है, वो चीज देखनी पड़ेगी। y इक्वल टू 4/3x प्लस 3 cos थीटा। एक मिनट को बच्चे, मैं इसको, आपने जो डाउट पूछा, ये थीटा की वैल्यू है, ये हो गया आपका, ये कितना आया आपका, आपने ये कितना निकाला था, ये वाला पॉइंट। सर ये 3 नहीं, ये नहीं 3 नहीं, -9 -9/4। 9/4, 0, और ये हाइट जो है वो 3, सही है ना। यस सर। ये कितना आएगा, बोलो। सर 3 + 9/4 का स्क्वायर। 3² प्लस 9²/16, तो 16 9 था 144 प्लस 9 9 था 81 डिवाइड बाई 16, कितना हुआ ये, 225 सर बाई 15/4। 16 यस सर। आ गया, 15/4 आ गया। अब बताओ कॉस थीटा देखो कितना आ रहा है, बोलो। सर -3/5। आ गया। यस सर बट लेकिन जैसे थीटा की वैल्यू डाल के देखिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा फिर। थीटा की वैल्यू डाल के देखिए, कौन सा बच्चे, वो जो थीटा है ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5 है, ये बात ठीक है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर पड़ रहा है ना, वो यस तो सर। नेगेटिव डायरेक्शन से दिक्कत नहीं है, वो तो जो तुमने बोला था, वो चीज एक तो सेटिस्फाई हो गई ना। यस सर, इस वे में तो सेटिस्फाई हो गई वो। हाँ, इस वे में सेटिस्फाई हो गई। और दूसरा, और क्या पूछ रहे हो, क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा, एक और बारी बोलो दोबारा। सर जैसे हम
रेशियो मतलब 1 मान के चलें तो cos थीटा से हमारा जो a होगा वो 3 आएगा, तो उससे जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 नहीं होगी। उससे 5, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो क्यों नहीं होगी? सर हो गया, क्योंकि समझ आ गया। ये cos थीटा है ना 3/5, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि ये साइड 3 है और ये साइड 5 है, आप ये नहीं बोल सकते। यस ये सर। रेशियो दे रखा है ना बच्चे, रेशियो दे रखा है ना, 3x/5x ले सकता हूँ, 3 का मल्टीपल होगा ना किसी रेशियो में। यस सर। बात समझ आ गई ना? यस सर, आ गई। 3x/5x होना चाहिए था, वो मैंने डायरेक्टली जल्दी करने के चक्कर में हम ऐसे लिखे। सही है, यस सर, समझ गया। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। कनिष्क, यस सर। कनिष्क एक लाइन है 4 2 और 3 5 से पास कर रही है, ठीक है? यस सर। एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाती है 5 यूनिट्स का। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोलो इसका स्लोप कितना? जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा -1 बाय इस लाइन का स्लोप, तो -5 -1 बाय -2 अपॉन 3 -4, दैट इज 3 अपॉन -1 -3 आ गया इस लाइन का स्लोप। अब तो इस लाइन का -1 का स्लोप क्या -3 आएगा? m इंटू -3 इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू 1/3। एनी डाउट? नो सर। y इक्वल टू 1/3x प्लस 5 लिख दूं? दैट्स फाइन। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो अब मेरे को लगता है ये बात क्लियर है सबको, ये वाली एक्सरसाइज क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी इक्वेशन है 1.4। कौन सी? पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्वेश्चन ये वाली फॉर्म एक बार देखते हैं। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है अर्नव? सर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 या फिर tan थीटा। x माइनस x, ये इक्वेशन होती है 1 पॉइंट। क्या होती है? Yes, y2 sir. माइनस y2 और x2 को रिप्लेस कर दिया x और y। यस सर। सही है, इसमें एक पॉइंट पता होना चाहिए x1 y1 और एक स्लोप पता होना चाहिए m। सही है, ठीक है सर। जैसे अब इक्वेशन निकालनी है। एक लाइन का स्लोप है -3, एक लाइन का स्लोप क्या है? -3, और वो -3 1,2 से पास कर 1,2 से पास करिए। इक्वेशन क्या होगी सर? तो -3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस y1 ओवर 1 माइनस x1 आ जाएगा। ना? अरे बच्चे हाँ, x1 और y y1 पता है। माइनस ठीक है सर। x माइनस 1 इज इक्वल टू -3। कोई डाउट? ठीक है सर। उज्ज्वल गुप्ता, यस सर। उज्ज्वल तुमने बोलना है। एक लाइन है जो पास कर रही है 1 3, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल है जो पास करती है 2 4 और 3 6। क्वेश्चन समझ आ गया? इसकी इक्वेशन निकाली, बताओ कैसे करना है। सर पहले तो हम उसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप आ जाएगा -2 कितना आ आएगा? जाएगा सर। 2 तो इस लाइन का भी स्लोप क्या हो गया? 2 क्यों? सर क्योंकि पैरेलल है इसलिए। ठीक है, अब इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। एनी डाउट? इक्वल टू 2। नो सर। डाउट है? सही है। यस। अच्छा अब बताओ, उज्ज्वल शर्मा जो भी है, यस सर। उज्ज्वल बच्चे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। कोई डाउट? नो सर। अब जल्दी बता मेरे को, इसका स्लोप क्या आएगा? सर 5 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 2 आ जाएगा सर। 2 माइनस 2 आ गया। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा? सर -1/2। -1/2। इसका स्लोप आ गया -1/2। अब ये वाला पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या आएगा? P मिड पॉइंट होगा कि नहीं? यस सर। सर बोल 1 मिड प्लस पॉइंट 2/2 कॉमा 3 प्लस 5/2 तो 3/2 ये कितना है? 4 3/2 4। तो इक्वेशन क्या होगी? y माइनस 4 ओवर x माइनस 3/2 इज इक्वल टू -1/2। कोई डाउट है? नो सर। सर ये आपने इसको मिड पॉइंट जैसे डिक्लेयर किया। क्या क्या?
सर आपने जब परपेंडिकुलर आ दिया इसको मिड पॉइंट कैसे डिक्लेयर कर दिया? मैंने बोला था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल। अच्छा बाइसेक्टर था, ओके सर। ठीक है, चलो अमन। यस सर। अमन अब क्वेश्चन है क्या होता है ऑर्थो सेंटर निकाल। क्या है क्वेश्चन? और सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। बच्चे जब भी फिगर बनाएंगे ऑर्थो सेंटर का तो ऐसे बनाएंगे ए बी सी ए ओ बी ओ सी ओ। ए ओ इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सी ओ इज परपेंडिकुलर टू ए। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, आप 3 पॉइंट दे रखे हैं। ए पॉइंट दे रखा है 2-2, बी पॉइंट दे रखा है आपको 1-1 और सी पॉइंट दे रखा है -1, 0। वी हैव टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर ओ। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यस सर। चलो अब मेरे को ये बताओ बीसी का स्लोप क्या है? सर -2। तो 1/2 होगा। हाँ, बीसी का स्लोप सही है। अब AO का स्लोप क्या होगा? MAO इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1 होगा, परपेंडिकुलर है। यस सर। बोलो MAO sir. कितना आ गया? -2 -2। सही है। Yes, अब sir. AO की इक्वेशन हो गई y+2 ओवर x-2 इज इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y+2 इज इक्वल टू -2x + 4। y इक्वल टू -2x + 2। +2। ये किसकी इक्वेशन है? ये। AO की इक्वेशन आ गई। यस सर। अब जल्दी से बता AC का स्लोप क्या है? सर ए की पावर 2/3। -2/3 होगा। यस सर। अब BO का स्लोप क्या होगा? BO इंटू -2/3 इज इक्वल टू -1, -1। M इज इक्वल टू 3/2। कोई डाउट? नो सर। y -1 ओवर x-1 इज इक्वल टू 3/2। कोई डाउट? नो सर। 2y By -2 इज इक्वल टू 3x - 3। x -3। 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? सर 3x 3x -1। -1 लिख दूं। यस ठीक सर। है, अब y ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा? AO सर और BO को सॉल्व करेंगे तो O नहीं आएगा। ठीक है सर समझ में नहीं आया। बच्चे, ये AO को समझ आ गया? AO की इक्वेशन समझ आ गई? यस सर। BO की इक्वेशन समझ आ गई? यस सर। अब दोनों को अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? बच्चे 10th में किया है ना हमने लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ग्राफ पर। यस सर। तो सर वही निकाल रहे हैं बस अब। ठीक है, ओके। y की वैल्यू इसमें डाल दो। हाँ बोलो। नहीं तो सर जो हमारी y की वैल्यू आएगी और इससे जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारे O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। हाँ बच्चे, ओके सर। x की वैल्यू x कितनी आ गई? 7 5 x इक्वल टू -5। नहीं 5/7 आएगा ना। यस सर। x इक्वल टू 5/7 आ गया। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू क्या? -2x सर + एक 2। क्वेश्चन है पुट कर। x की वैल्यू 5/7 + 2 सॉल्व कर लेना बच्चे, जो भी पॉइंट है। सही है, ओके। बात समझ आई है? यस यस और सर। नो? कोई डाउट? नो सर।
नो सर। चलो एक काम कर लो, बस खाली ये 2 एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि अभी अब की बार संडे को ना, सैटरडे संडे को ज्यादा काम, अभी खाली ये 2 एक्सरसाइज कर लोगे, बस इतना काम। और ये हाफ एन आवर में भेजना, हाफ ओके एन आवर में सर। भेजना, ठीक है? भेज दोगे? सर पॉइंट थ्री ये और सर हो पॉइंट जाएगा। फोर। बस 0.3 और 0.4 एक्सरसाइज। ओके सर। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।